कि इस समय पर, अमुक समय पर, अमुक जगह पे, अमुक घर में, अमुक परिवार में, अमुक की गृह में चूड़ामणि नाम साहब प्रकट होंगे, जिन्हें इस धर्मनगर दामाखेड़ा में लाकर 14वें वंशगुरु के रूप में प्रतिष्ठित करना। बिल्कुल वैसा ही हुआ। आठ वर्षों के पश्चात चूड़ामणि नाम साहब ने अवतार लिया। चूड़ामणि नाम साहब प्रकट हुए ग्राम बहरमुड़ा। हमारी बड़ी माता साहब, हमारी माता कलाब देवी वहां पहुंची और उनके माता पिता से पंसरी हजूर दयानाम साहब के पत्र का, उनके आदेश का हवाला देते हुए उस बालक को इस कबीर पंथ की सेवा के लिए समर्पित करने का आदेश दिया। वह गुरु गोसाई परिवार वंश गुरु, वंश गद्दी के प्रति बहुत ही समर्पित परिवार था, बहुत ही समर्पित परिवार था। एक बार की घटना ऐसी भी बताई जाती है जिसके साक्षी लोग, बहुत बुजुर्ग लोग आज भी हैं। दयानाम साहब जब यहां विराजमान थे, तब इधर किसी ग्राम में उनके हाथ से, उनके कर कमलों से चौका आरती का कार्यक्रम था। शायद बलौदा बाजार की तरफ, अचिनदास का गांव है, भाटापारा, ये इधर बलौदा बाजार भाटापारा की तरफ किसी ग्राम में पंसरी हजूर दयानाम साहब के कर कमलों से चौका आरती का कार्यक्रम था। किसी कारणवश पंसरी हजूर दयानाम साहब का जाना नहीं हो सका, तो उन्होंने गुरु गोसाई, जो बहरमुड़ा के गुरु गोसाई थे, लीलादास जी साहब, उनको आदेश दिया कि यह जो चौका आरती का कार्यक्रम है, आप वहां जाकर वह चौका आरती का कार्यक्रम संपन्न करके वापस लौटे। पंसरी हजूर दयानाम साहब के आशीर्वाद, उनका आदेश प्राप्त कर गुरु गोसाई लीलादास जी साहब उस ग्राम में गए, लेकिन लोगों ने, भक्तों ने और अनेक संतों ने उन्हें नकार दिया। चौका आरती के लिए उन्हें स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बताया भी, साथ में जो संत महात्मा यहां दामाखेड़ा से गए थे, उन्होंने भी दयानाम साहब की आज्ञा सुनाई, लेकिन कोई राजी ना हुए। तो बड़े दुखी मन से लीलादास जी साहब वापस दामाखेड़ा पहुंचे। इसलिए दुखी नहीं कि लोगों ने उनके कर कमलों से चौका आरती का कार्यक्रम नहीं कराया, दुखी इसलिए थे कि वे पंसरी हजूर दयानाम साहब की आज्ञा का पालन न कर सके। वापस लौटे, पंसरी हजूर दयानाम साहब के चरणों में गिर गए, फूट फूट कर रोने लग गए। दयानाम साहब ने कारण पूछा, क्यों इतने दुखी हो रहे हो? तो लीलादास जी साहब ने कहा, हे साहब, पता नहीं क्या विकार मेरे भीतर है कि मैं आपके आदेश का, आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका।
आपने मुझे जो आदेश दिया था, जो कार्य सौंपा था, वह कार्य मैं नहीं संपन्न कर सका। तो पंसरी हजूर दयानाम साहब ने गुरु गोसाई लीलादास जी साहब को बड़े प्रेम से उठाया, अपने गले से लगाकर सांत्वना दी, और उस क्षण उन्होंने एक वचन बोला जिसके साक्षी आज भी बहुत बुजुर्ग लोग, कई लोग हैं। इतनी सी बात के लिए तुम दुखी हो रहे हो? मन को शांत करो। देखना एक दिन आएगा जब तुम्हारा ही वंश तमाम लोगों का चौका आरती करेगा। आप पूछ लेना, जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, आप पूछ लेना उनसे। आप एक चौका के लिए दुखी हो रहे हैं? अभी ऐसा समय आएगा कि आपके ही परिवार का बालक तमाम लोगों का चौका आरती संपन्न करे, एक नहीं हजारों चौका आरती संपन्न करेंगे। और वैसा ही हुआ। उन्हीं के परिवार में प्रकट हुए चूड़ामणि नाम साहब, और दया नाम साहब के आज्ञा पत्र के अनुसार हमारी बड़ी माता कलाब देवी बहरमुड़ा ग्राम में गई और उस बालक की माता पिता से उन्होंने चर्चा की, उन्हें आज्ञा दी उस बालक को कबीर पंथ की सेवा के लिए समर्पित कर। यह बालक ही सदगुरु कबीर साहब के द्वारा धनी धर्मदास जी साहब को दिए गए अटल 42 वंश की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, 14वें वंश गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। खुशी खुशी उनके माता पिता ने वह बालक बड़ी माता कलाब देवी के कर कमलों में समर्पित कर दिया। उस समय उनकी अवस्था, उस बालक की अवस्था महज 2.5 बरस की थी। 2.5 बरस की अवस्था थी। सन 1938 में बड़ी माता साहब उन बालक को लेकर ग्राम दामाखेड़ा या धर्मनगर दामाखेड़ा पधारी और माघ मेले में 2.5 बरस के नन्हे बालक को गद्दी नसीन करके, चादर तिलक करके, कबीर पंथ के अंदर जो वंश परंपरा चल रही है धनी धर्मदास जी साहब की, उसके 14वें वंश गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया। और इस प्रकार यह वंश परंपरा फिर आगे बढ़ी। तो इस वंश परंपरा की व्यवस्था क्या होगी, कैसे होगी, यह सारी बातें सदगुरु ने पूर्व में ही निर्धारित कर दी थी। तमाम बातों को पहली साहब ने लिखा दिया था, बता दिया था। जब जब वंश होए न साई, शाखा वंश करे गुरुआई। जब जब वंश होए न साई, शाखा वंश करे गुरुआई। लेकिन कुछ लोगों ने, खेत की बात है, लेकिन जो हुआ सो हुआ, बीती ताही बिसार दे, अब आगे की सुध ले। कुछ लोगों ने नासमझी की, कबीर पंथ टूटा, बिखरा। लेकिन जो बालक 14वें वंश के रूप में फिर से गद्दी नसीन हुए थे, वो तो वही थे जो सदगुरु के, सतपुरुष के वचनानुसार पधारे थे। वचन वंश मुक्तामणि नाम साहब ही थे। और 2.5 बरस की उम्र में, अवस्था में जब गद्दी पर बैठे,
तो बाल्य अवस्था से ही उन्होंने अपनी लीलाएं दिखा प्रारंभ कर दिया। इतना बोझ, इतना त्याग और पंथ के प्रति इतनी निष्ठा, इतना समर्पण, इतना परिश्रम उन्होंने जीवन के अंतिम क्षण तक किया। इस टूटे बिखरे कबीर पंथ को उन्होंने संभाला, फिर से एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास किया, और इस प्रयास में वो